गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बच्चों हम ज्योमेट्रिकल शेप या एग के शेप, अंडा के आकार से कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। इसी क्रम में हम आज पैरोट का ड्राइंग करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है, कोई भी चीज करने के लिए एक छोटा सा इकाई का होना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें छोटी सी इकाई ईंट होता है। ईंट के बिना हम कोई मकान नहीं बना सकते और मकान बड़ा बनता है। तो जीवन में भी कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए छोटी छोटी बात पे ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमने दो अंडा बनाए। एक अंडा का आकार बड़ा बना है और एक अंडा का आकार थोड़ा सा राउंड किए ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि हमको देखना होता है कि हम क्या चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम उसके आकार को ड्रॉ करते हैं। ये हमने मिला दिया। अब इसमें डायना बनाते हैं। हमने इसमें डायना भी बना दिया। अब इसका पीछे वाला, जिसको हम पूंछ बोलते हैं, और ये अहम हिस्सा होता है। अगर ये पूंछ ना हो इसका तो ये भार को बांट नहीं सकेगा, बैलेंस नहीं कर सकेगा। और जब बैलेंस ही नहीं कर सकेगा तो ये अपना उड़ान नहीं भर सकता है। अगर ये पूंछ ना हो तो ये उड़ नहीं सकता है। ज्यादा लंबा उड़ान के लिए इसका ये पूंछ का होना अति आवश्यक है। ये पूंछ हमने बना दिया। अब इतना बनाने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पैरोट बन रहा है।
ये हम डाली बनाते हैं ताकि ये आराम से बैठ सके। हमने ये डाली बना दी, लेकिन इसके ब्यूटी के लिए ये अच्छा लगे उसके लिए क्या करेंगे, डाली में कुछ पत्ता डाल देंगे, क्योंकि सूखा हुआ पेड़ ना तो जीवन में हरियाली लाने का प्रतीक है और ना देखने में ब्यूटी का प्रतीक है। तो चूंकि चित्रकला हम इसलिए करते हैं ताकि सुंदर चीज को देख सकें, सुंदरता को परख सकें, सुंदरता को जान सकें। और जब हम सुंदरता की तलाश करते हैं तो कोई भी चीज सुंदर कैसे बने इस बात का ध्यान रखते हैं, और सुंदरता में ही जीवन है, ये भी बात सत्य है। ये हमने बना दिया पत्ता। अब चूंकि ये पत्ता इधर है तो इधर लग रहा है कुछ खाली, मतलब इसका डिमांड है कि इधर भी कुछ बनना चाहिए। तो अब ज्यादा सुंदर लग रहा होगा क्योंकि अब बैलेंस हो गया। अब पैरोट का हम आंख बनाते हैं। अब पैरोट का मुंह बनाते हैं। और सबसे जानने वाला, इंटरेस्टिंग वाला चीज है, जब हम पैरोट बनाते हैं तो पैरोट हम घर में पालते भी हैं, और चूंकि पक्षी में सिर्फ पैरोट ही हमारी भाषा का नकल कर सकता है। मानव जैसा भाषा बोलने में पैरोट सक्षम है। इसका कारण है कि उसका जो जी है वो मोटा है और उसका जो मुंह का बनावट है वो चारों तरफ से पैक है, ताकि उसको कोई भी चीज का उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। प्रायः हम देखते हैं कि उच्चारण करने में कब दिक्कत होता है हम लोग को, या तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसका दांत टूट गया है, या कोई हकलाता है तो उच्चारण करने में दिक्कत होता है। तो उच्चारण करने के लिए पैक होना जरूरी है। ये सिर्फ ये शेप का होना जरूरी है। अब पैरोट तो ड्राइंग हो गया,
लेकिन ड्राइंग और कैसे अच्छा लगे बच्चों, तो ड्राइंग और कैसे अच्छा लग सकता है? ये तो सिर्फ ड्राइंग हो गया। अब हम इसमें शेड देंगे, तो शेड देने में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट का सोर्स क्या है। तो लाइट का सोर्स सन का प्रकाश जिस ओर से आएगा वो एरिया को हम लाइट छोड़ देंगे और उसके एगेंस्ट एरिया को हम डार्क करेंगे। लाइट के माध्यम से ही हम समय को भी पकड़ते हैं। और एक हकीकत है कि अगर लाइट ना हो तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। देखने का सोर्स या माध्यम लाइट ही है। इसमें इस बात का हम ध्यान में रखते हैं कि लाइट का सोर्स ये एरिया है, ठीक है। लाइट इधर से आ रहा है तो ये एरिया लाइट होगा और जस्ट इस एरिया के अगेंस्ट डार्क होगा। इसमें भी इसी बात का ध्यान में रखेंगे। क्योंकि इधर से लाइट के एरिया है। पूरे ड्राइंग में लाइट का सोर्स एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पीकॉक के लिए लाइट का सोर्स अलग होगा और डाली के लिए लाइट का सोर्स अलग होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर चित्र अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी ये भी पता नहीं चलेगा कि लाइट का सोर्स क्या है।
इस पत्ती में भी लाइट के सोर्स को ध्यान में रखा गया। अब गाड़ी में भी इसी बात का ध्यान में रखेंगे कि लाइट का सोर्स इधर से है और इसके अगेंस्ट डार्क होगा। मैंने पूरा सेटिंग नहीं किया, थोड़ा सा सेटिंग किया, तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगने लगा। तो आपका पैरोट बनके तैयार है। लेकिन हम चले कहां से थे? सिंपल सा ये फॉर्म से हम चले थे और पहुंचे कहां? फाइनल डिसीजन पे कि हमको क्या करना है। हमको पैरोट बनाना है तो पैरोट बनाना है। तो लाइफ में भी यही होता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं देखे होंगे कि एकाएक अचीव हो जाता है। लाइफ जीने के लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला बनाना पड़ता है और उस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। और यही जीवन जीने का तरीका है। चाहे एक अच्छा क्रिकेटर तभी अच्छा होता है जब वो हर शॉट खेल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक शॉट से आप अच्छे बल्लेबाज बन सकते हो। अगर किसी को सिर्फ पुल खेलना आता हो या सिर्फ कवर ड्राइव ही मारना आता हो और कुछ नहीं आता हो, तो वहां पे गलती क्या होगा कि बॉलर बॉल फेंकेगा, लेकिन हमारे पास दो शॉट ही है। हम दो तरीके से ही प्रहार कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि बॉलर हमारी कमजोरी को परख लेगा। जब बॉलर बल्लेबाज की कमजोरी को परख लेगा तो हो सकता है एक बॉल भी बॉलर के लिए कोई अचीवमेंट लाए। मतलब पहले बॉल पे ही आप विकेट गंवा सकते हो, क्योंकि बॉलर को मालूम है आपकी कमजोरी। तो इसलिए
लाइफ जीने के लिए छोटी छोटी बात का ध्यान हम रखते हैं, और जब हम छोटी बात का ध्यान रखते हैं तो हमारे पास ज्ञान का एक अथाह भंडार हो जाता है। क्योंकि छोटा सा इकाई को अगर लेके हम चलते हैं तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो उससे बच जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, हर चीज का स्टडी हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है कि हम हर एक बॉल खेल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और धोनी ऐसी महान बल्लेबाज नहीं हो गए, वो हर एक शॉट खेल सकते हैं। बॉलर के चलने के पहले वो परख लेते हैं बॉलर के हाथ से ही कि बॉल किस मूवमेंट में जाएगा। हालांकि गलतियां उनसे भी हो जाती हैं, लेकिन वो कभी कभी गलती होती है। लेकिन जो शॉट नहीं खेलना जानता है, जो सिर्फ एक शॉट पे निर्भर रहता है, वो पहले ही भी बॉल में विकेट देके जाते हैं। कई एक मैच में आपने देखा होगा सईद अफरीदी को हर बॉल के ऊपर छक्का मारने का प्रयास करता है। 2 छक्का लग जा सकता है, 3 छक्का लग सकता है, चौथा छक्का में पता चलता है कि वो बॉल को मारने के प्रयास में कीपर को ही कैच दे बैठे। बॉल ज्यादा दूर गया भी नहीं। तो यही बात होता है जीवन में भी, हर एक शॉट को जानना जरूरी होता है। अगर एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और यही ड्राइंग बताता है कि हम यहां से चले थे और पहुंचे यहां, मतलब हम 0 से चले थे और पहुंच गए हीरो में। तो लाइफ में भी यही होता है कि जो व्यक्ति जितना नीचे पायदान से चलता है, वो व्यक्ति उतना ही ऊंचा उठता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पीएम है, जो कभी चाय बेचते थे और आज पीएम है। तो बच्चों, चित्रकला हो या लाइफ, सबका फंडा एक होता है, या यूं कहें कि जीवन का फंडा ही एक होता है। जीवन का जीने का तरीका ही एक होता है। तो अगर एक मकान बनाते हैं तो उसका एक छोटी सी इकाई ईंट है। ईंट के बिना मकान की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आपको बहुत बड़ा चीज को अचीव करना है तो छोटी छोटी बात पे ध्यान दें, और हम पे विश्वास रखें कि आप जीवन में बहुत ही सक्सेस पर्सन बनेंगे। हो सकता है हमारे पीएम से भी ज्यादा सक्सेस आप बन सकते हैं। तो आज हमने पैरोट बनाना सीखा। आपको, हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें ना समझने की बात है। पैरोट के साथ साथ हमने क्या सीखा, जीवन में जीने का तरीका, जीवन में जीने का सोर्स, कि किस हिसाब से आपको जीना है और कहां कहां गलती नहीं होगी अगर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो जीवन जीने का तरीका यही है कि स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे आवे, ना कि एकाएक चढ़ने का प्रयास करें। एकाएक अगर कहीं पे चढ़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है आप गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा। तो लाइफ का और ड्राइंग का दोनों का तरीका एक है। धन्यवाद।